तो जैसा कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफ देखेंगे। सो वेलकम टू द लेक्चर ऑफ द ग्राफ्स। ओके, 4 ग्राफ की बात हुई ही तो चलो पहला देखते हैं। तो द फर्स्ट वन एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा था, सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, इसमें भी पूरी एक्सरसाइज 3.1 में यही करना है। तो चलो क्वेश्चन है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for 3,900. Later, she buys another bat and 3 more balls of the same kind for 1,300. Represent the situation algebraically. Coach, 3 bats, 6 balls, this much amount. उसके बाद 3 more balls उसके बाद another bat, मतलब कि 1 bat and 3 more balls for 1,300. ठीक है, रिप्रेजेंट दी सिचुएशन। तो यहाँ पे सबसे पहले x किसको ले और y किसको ले। तो चलो यहाँ पे तो बोला नहीं है कि फाइंड क्या करना है। फाइंड करना होता तो यही फाइंड करना होता कि फाइंड द प्राइस ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल। तो वही हमको एज्यूम करना है, लेट द प्राइस ऑफ 1 बैट इज x रुपीज़ एंड 1 बॉल इज y रुपीज़। ठीक है, तो प्राइस ऑफ 1 बैट x रुपीज़, प्राइस ऑफ 1 बॉल y रुपीज़ बोला गया है। सबसे पहले ही बोला है क्रिकेट टीम कोच 3 बैट्स एंड 6 बॉल उसने खरीदे। पैसे कितने दिए? 3,900। प्राइस ऑफ 1 बैट इज x रुपीज़। अगर एक का भाव 50 रुपया होगा तो 2 का भाव कितना होगा? 1 का 50 तो 2 का 100, 1 का 50 तो 3 का 150। तो 1 बैट का x, तो 3 बैट का क्या होगा? 3x। 1 बॉल y रुपीज़, 6 बॉल कितना होगा? 6y। तो उसने 3 बैट लिए, 6 बॉल लिए, टोटल कितने पैसे दिए? 3,900। मतलब बैट के पैसे, बॉल के पैसे दोनों मिला के मतलब कि क्या आएगा? प्लस। सो दैट इज़ द इक्वेशन नंबर 1। एक बैट खरीदे तो 1 बैट का जितना रुपया होगा वो हम देते हैं। 3 बैट खरीदी तो 3 गुना होगा पैसा, तो 3x। 6 बॉल्स तो 6y, और टोटल कितना है? इतना। वैसा है। सिमिलरली आगे हमारा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब 2 इक्वेशन तो बनेंगे ही बनेंगे। दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। अनदर बैट मतलब एक और बैट, एंड 3 मोर बॉल्स। एक और बैट मतलब कि 1x, सिर्फ एक ही बैट लिया है तो 1 इंटू एक्स प्लस 3y इक्वल टू कितना है? 1,300। ये बन गया सेकंड इक्वेशन। तो देखो इक्वेशन कैसे बनता है। इसमें इक्वेशन बनाने का ज़्यादा हार्ड नहीं था। 3 बैट 6 बॉल तो 3x 6y, टोटल हो गया पैसे 3,900। 1 मोर बैट 3 मोर बॉल्स 1,300। ठीक है, तो एक हमारा आंसर आ गया, रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली। तो हमारा आंसर आ गया, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर सिचुएशन एल्जेब्रिकली। नाउ फॉर ग्राफिकली, तो उसके लिए चलो 1 बाय 1 इक्वेशन लेता हूँ। पहले मैं ये इक्वेशन ले लेता हूँ, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3,900। ठीक है, किसी भी एक को एक साइड रखो, बाकी सब दूसरी साइड ले जाओ। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यही करना है। तो चलो x वाले को एक साइड रखता हूँ, बाकी सब दूसरी साइड। तो पहले 6y जाएगा तो माइनस 6y हो जाएगा। 3 डिवाइड में जाने वाला है, 3 डिवाइड में जाने वाला है, ये 3 डिवाइड में चला गया। ठीक है, ये अब यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से y की कोई भी वैल्यू रखनी है, अपनी मर्ज़ी से y की कोई भी वैल्यू रखनी है। जो भी x का आंसर आएगा वो हमको याद रखना है। तो चलो पहले मैं रखता हूँ लेट y इक्वल टू 0, एकदम छोटी वैल्यू रख देने की। तो 3,900 माइनस 6 इंटू 0 0 अपॉन 3, तो कितना आंसर आएगा x का? 3,900 माइनस 0 तो यही बचेगा, 3 3 कैंसिल होगा, 1,300 बचेगा। ओके, तो y 0 x 1,300, चलो हम याद रखेंगे।
अब एक और वैल्यू रखता हूँ, पुट y इक्वल टू 1 नहीं रखूँगा, नहीं, देखो पूरा 1300 3900 बड़ी बड़ी वैल्यू है, तो थोड़ी बड़ी वैल्यू रखता हूँ, ऐसी कोई बड़ी वैल्यू, y इक्वल टू 100 यहाँ पे रखता हूँ, तो x इक्वल टू 3900 माइनस 6 इंटू 100/3, 6 इंटू 100 मतलब 600, ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3300 डिवाइड बाई 3, तो कट करो 1100 बचेगा, ठीक है। तो चलो पहला हमारा ये टेबल बन गया है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम ऑलवेज ऐसा बनाते हैं, x की वैल्यू y की वैल्यू। जब हमारा x 1300 है, x 1300 तो y कितना है 0, एंड व्हेन x इज 1100 y विल बी 100। चलो पहला वाला बन गया, तो पहले इक्वेशन के लिए हमारा टेबल बन गया है। 2 पॉइंट हमको मिल गए, 2 पॉइंट जिसको हम ग्राफ में ड्रॉ करने वाले हैं। नाउ फॉर द सेकंड वन, x प्लस 3y इक्वल टू क्या लिखा है 1300, x प्लस 3y इक्वल टू 1300, तो x इक्वल टू 1300 माइनस 3y उस साइड ले गया मैं। चलो यहाँ पे भी वही करता हूँ, लेट y इक्वल टू, चलो 0 ले लिया मैंने, तो x इक्वल टू 1300 माइनस 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 मतलब 0 हो जाएगा, तो x आ गया इतना। एक और वैल्यू y की, लेट y इक्वल टू, चलो 200 ले लेता हूँ, 200, कुछ नया, तो x इक्वल टू 1300 माइनस 3 इंटू 200। यहाँ पे बस वैल्यू रखनी है, y की पहले वैल्यू एक कोई लो, फिर दूसरी कोई लो, वैल्यू रखो। 3 इंटू 200 600, 1300 माइनस 600 700। इसका भी मैं टेबल बना देता हूँ। x 1300, तो y कितना था 0, x 700, देन y इज 200, y 200 है, x 700 है, गलती से उल्टा मत लिख देना, शांति से आराम से करना है। नाउ वी विल ड्रॉ ग्राफ, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे हो गई x एक्सिस, दिस वन इज द y एक्सिस, ओरिजिन। अब देखो हमारे जो दोनों पॉइंट है ना, वो पॉइंट कैसे है, 1300 0 700 200, 1300 0 1300 0 1100 100, मतलब सब 100 में, तो मैं गैप भी लूँगा 100 का, 100 का गैप लेंगे, क्योंकि हम 1 2 3 4 चालू करेंगे तो 1300 तक, तो फिर हो गया काम, इसलिए फिर हम लेंगे 100 200, एक्चुअली 200 400 600 वैसे भी ले सकता हूँ, पर चलो अब ये ले लिया है तो ले लिया है। 400 5 6 7 8 9 10, अभी और हमको जगह चाहिए यहाँ पे, क्योंकि x में 1300 तक जाना है, x में इलेवन 12 एंड 13 पहुँच गए जैसे तैसे। 1200 को ऊपर लिखना पड़ा, कोई बात नहीं, -100 -200, माइनस में तो कुछ है ही नहीं, हियर 100 200 300, आपको दिखेगा नहीं पेंसिल से, तो मैं बॉल पेन से लिख रहा हूँ, लेकिन हम सब पेंसिल से ही करेंगे ग्राफ ड्रॉ। 6 7 8, चलो बहुत हो गया। पहली इक्वेशन जो था, पहले इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, उसके ये दोनों पॉइंट है 100 x 1300 देन y 0, x 1300 देन y 0, that means this point।
सेकंड पॉइंट x 1100 y 100, x 1100 y 100, y 100 x 1100, this much point. Join these 2 points, then we have first line. We have a first line. ठीक है. नाउ द सेकंड वन. सेकंड के लिए तो ऊपर दिख ही रहा है हमको टेबल. x 1300 y 0, मतलब यही पॉइंट, सेम पॉइंट. यस. फिर y 200 x 700, y 200 x 700, मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा. अब देखो बच्चों, अगर परफेक्ट हम ड्रॉ करते ना, परफेक्ट, तो ये y 200 और x 700 इसी के ऊपर आएगा. जी हाँ, इसमें दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अगर आपके पास घर पे ग्राफ है, बात सुन लेना, अगर घर पे ग्राफ पेपर है इस पे आएगा कि नहीं आएगा, इतनी एरर तो नहीं आनी चाहिए, मतलब कि उसके ऊपर नहीं आएगा. चलो, ये 200 और ये 700, चलो उस पर आएगा ही नहीं, ग्राफ पेपर होगा तो भी नहीं आएगा, इतनी सारे एरर तो नहीं आ सकती. तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है. सेकंड पॉइंट कौन सा है? ये वाला. ठीक है, ज्वाइन करते हैं. ज्वाइन these 2 points. We have second line. We have a second line. पहली वाली लाइन का इक्वेशन क्या था? 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900. सेकंड लाइन x प्लस 3y इक्वल टू 1300. So this is the represent of the sum graphically of our situation graphically. ठीक है, दोनों लाइन भी हमको पेंसिल से ही ड्रॉ करनी है, पूरा को पूरा पेंसिल से ही करना है. ठीक है, हमारे अंदर ग्राफ पेपर ना हो तो नोटबुक के अंदर करना है. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन 3, द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160. आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद उनका भाव चेंज हो गया. द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज 300. रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली. तो पहले हम एज्यूम करेंगे x किसको, y किसको. तो 2 kg एप्पल, फिर 4 kg एप्पल, 1 kg ग्रेप्स, फिर 2 kg ग्रेप. नॉर्मली हम भाव पूछते हैं. सपोज हम गए फ्रूट्स खरीदने, हम पूछेंगे भाई क्या है, एप्पल्स के भाव क्या है, तो बोलेंगे भाई 50 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, पर केजी होते हैं उनके प्राइस. तो अभी हम वही एज्यूम करने वाले. लेट प्राइस ऑफ 1 kg of apples is x rupees and 1 kg of grapes is y rupees. पहले एप्पल लिखा है तो x एप्पल को ले लिया, फिर ग्रेप्स को y ले लिया. इसके पहले जो हमने देखा था वैसा ही है कि एक बैट का प्राइस, एक बॉल का प्राइस, वैसे 1 kg का प्राइस, 1 kg एप्पल का प्राइस, 1 kg ग्रेप्स. तो इक्वेशन सेम बनेंगे. 2 kg एप्पल्स, 1 kg ग्रेप. देखो क्या लिखा है, 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स, दोनों को मिला लो तो टोटल मनी, पैसे कितने हो रहे हैं, 160. मतलब 2x प्लस 1y इक्वल टू 160. पहला इक्वेशन. फिर उन लोगों ने लिखा है 4 kg एप्पल्स एंड प्लस 2 kg ग्रेप्स, पैसे हो रहे 300. दैट मीन्स 4x 2y 300. दैट इज़ द सेकंड इक्वेशन. एल्जेब्रिकली हमारा आंसर आ गया. ठीक है. नाउ ग्राफिकली. ग्राफिकली में वही, कोई एक साइड रहने दो, बाकी को दूसरी साइड ले जाओ. तो y इस साइड माइनस वाई
एंड 2 डिवाइड, तो x इक्वल टू पूरा आ गया। तो देखो मैंने y को इस साइड ले गया, आप लोग चाहे तो x को भी उस साइड ले सकते हो, y इक्वल टू लाओ तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, चलेगा। फिर ऐसे क्वेश्चन मत पूछना सर y को इस साइड रखो बाकी सब उस साइड, वो चलेगा, मैं कब का बोल ही रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अपनी मर्जी से y की वैल्यू रखनी है, जो हम कर रहे हैं वही। तो पुट y इक्वल टू 0, 160 माइनस 0 160, 160 डिवाइड बाई 2 80, तो y 0 रखा तो x 80 आ गया। अब इतना तो डायरेक्ट हमको करना ही पड़ेगा 10th में, हम 10th में y 0 रखा तो डायरेक्ट सोचो आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस डायरेक्ट करो, 2-3 स्टेप मत लिखो कि मैं लिखूँगा 160 माइनस 0 बाई 2, फिर मैं 160 माइनस 0 तो 160 लिखूँगा, फिर डिवाइड बाई 2 80 लिखूँगा, थोड़ा तो डायरेक्ट करना पड़ेगा। अब y इक्वल टू 1 नहीं रखूँगा, वो छोटी वैल्यू हो जाएगी क्योंकि ये 80 है, तो 10 20 30 40 वैसी वैल्यू रखूँगा। तो मैं रख देता हूँ पुट y इक्वल टू, चलो 20 रखता हूँ, 10 20 30 कुछ भी रख सकता हूँ, तो 160 माइनस 20 डिवाइड बाई 2, y मैंने कितना रखा है यहाँ पे 20, 160 माइनस 20 140, 140 बाई 2 70। तो पहला टेबल अपना बन गया, दो वैल्यू मिल गई। पहले y मैंने कितना रखा था 0, फिर मैंने y रखा था 20, y 0 x 80, y 20 x 70, फर्स्ट वन। चलो अब सेकंड के लिए करता हूँ, 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, तो 4x, पहले तो 2y को ले जाओ, अब 4 अनदर साइड डिवाइड में जाएगा, ठीक है। चलो फिर से वही, पुट y इक्वल टू 0, 0 रखता हूँ, 0 2 इंटू 0 पूरा 0 हो जाएगा, मतलब सिर्फ 300 बचेगा, 300 बाई 4, तो वो तो रफ पे करना पड़ेगा, करोगे तो इतना आंसर आएगा 75। उसके बाद पुट y इक्वल टू कितना रखे, 20 रख दूँ, फिर से 20 30 कुछ भी रखो, चलो 40 रखता हूँ, इतना तो हमको जाना ही पड़ेगा, 10 20 30 40 ऐसा रखना है क्योंकि थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यू है यहाँ पे। इसके पहले हमने 100 200 लिया था क्योंकि हमारे पास 1300 तक जाना था, तो y इक्वल टू 40 रखूँगा, 40 रखूँगा यहाँ पे, तो 40 इंटू 2 80 हो जाएगा, 300 माइनस 80 220, और ये रफ पे करना है हमको, आंसर आएगा 55। तो चलो हमारा टेबल बन गया, एक्स वाई, एक्स 75 तब y है 0, x 55 तब हमने y लिया था 40, दोनों टेबल आ गए। अब हमारा ग्राफ का काम चालू होगा। तो आपको तो पेंसिल से ही करना है, पर बराबर देखा नहीं देखा इसलिए बॉल पेन से कर रहा हूँ अभी। अब हमारी वैल्यू कैसे है, 75 55 40 ऐसी है, तो इस बार गैप ले लेता हूँ मैं, 10 का गैप ले लेता हूँ, 10 20 30 40 50 60 70 -10 -20, माइनस में तो कोई वैल्यू है ही नहीं अभी हमारे पास, तो ज़्यादा लिखना भी नहीं है, पॉजिटिव ये सब वैल्यू। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये था, उसमें हमारा टेबल बना था 80 0, सबसे पहले पॉइंट 80 0, तो x 80 y 0, दैट मीन्स दिस वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट 70 20, x 70 y 20, x 70 y 20, तो 20 70 जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे बता देना है। दोनों पॉइंट मिल गए, ज्वाइन करते हैं।
join these 2 points, तो फर्स्ट लाइन मिल गई। नाउ सेकंड 75 0, x 75 y 0, 75 मतलब इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में, और y तो 0 ही है, तो ये वाला पॉइंट। सेकंड पॉइंट x 55 y 40, x 50 मतलब इनके बीच में, 50 और 60 के बीच में, y 40, तो y 40 x 75 यहाँ पे कुछ आएगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली। बस यही हमारा आंसर, रिप्रेजेंट करना है बस। तो एक्सरसाइज 3.1 सिर्फ रिप्रेजेंट करना था, सिचुएशन जो भी है उसको, सिचुएशन को बताओ। नाउ इन एक्सरसाइज 3.2 रिप्रेजेंट करने के बाद फाइंड भी करना है। इन आवर एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, उसका फर्स्ट या सेकंड, तो देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 1, 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट देखेंगे। सेकंड इज योर होमवर्क। जी हाँ, 5 पेंसिल 7 पेन्स टुगेदर 50 रुपीज़, 7 पेंसिल 5 पेन्स टुगेदर 46 रुपीज़। तो इसमें क्या करेंगे, एक पेंसिल का भाव सपोज है x रुपीज़, एक पेन का भाव y रुपीज़। फिर हमने बैट में किया, बॉल में किया वैसा ही, 5 पेंसिल है तो 5x, 7 पेन तो 7y, 5x प्लस 7y कितना हो, 5x प्लस 7y कितना होगा, टोटल पैसे 50 रुपीज़। फिर यहाँ पे 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 रुपीज़। अभी जो दो किए वैसे इक्वेशन बन जाएंगे। और फाइन कैसे करना है वो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। तो क्वेश्चन का फर्स्ट सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखा है कंपलसरी ग्राफिकली मेथड ही यूज़ करनी है, तो हम ग्राफ ही करेंगे। बाकी दूसरे कोई मेथड से तो आधे से आधे टाइम में ही आंसर आ जाता है, जो हम आगे देखेंगे। चलो अभी ग्राफिकल मेथड। तो और क्वेश्चन इज 10 स्टूडेंट्स of class 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys participate, टोटल 10 ने किया, उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर, 4 गर्ल्स ज़्यादा है, देन नंबर ऑफ बॉयज़, जितने बॉयज़ है उससे 4 गर्ल्स ज़्यादा है, पार्टिसिपेट किया है। हाँ वो तो ऐसा ही होता है, गर्ल्स ही मैथ्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगी, बॉयज़ के बस का नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स वो टूक पार्ट इन क्विज। कितने बॉयज़ ने पार्ट की लिया है, कितने गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है, वो हमको फाइंड करना है। तो एक्स और वाई एज्यूम किसको करें, तो पूरे चैप्टर में बहुत सारे एक्सरसाइज आने वाली है, 3.6 तक है। हर एक में यही याद रखना है कि जो फाइंड करना है वही हमको एज्यूम करना है। क्या कहा मैंने, जो फाइंड करना है वही एज्यूम करना है। सोते सोते यही श्लोक हमको 2 दिन तक बोल के सो जाना है। जो हमको फाइंड करना होगा क्वेश्चन में वही हमको एज्यूम करना है। तो यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स वो टूक पार्ट इन क्विज। तो लेट नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ y। कितने बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया, तो चलो x जितने, कितनी गर्ल्स तो y जितनी गर्ल्स, हो गया। जो फाइंड करना है वही एज्यूम करना है। फाइंड करने वाला ये पहला हम सम देख रहे हैं, अभी तक सिर्फ रिप्रेजेंट करते थे। नाउ वी हैव टू फाइंड। बैट बॉल का प्राइस हमने फाइंड नहीं किया, सिर्फ एज्यूम किया था। वैसे ही एप्पल्स ग्रेप्स का एज्यूम करके सिर्फ रिप्रेजेंट कर दिया। फाइंड करेंगे हम यहाँ पे, रिप्रेजेंट तो करेंगे, फाइंड भी करेंगे। 2 इक्वेशन चाहिए, तो पहला इक्वेशन सिर्फ ये 2 वर्ड से हो जाएगा। 10 स्टूडेंट्स टूक पार्टिसिपेशन। ओके 10 स्टूडेंट, तो मतलब इक्वेशन क्या बनेगा, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को मिला के टोटल स्टूडेंट्स
कितने हैं 10, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को मिला के। बॉयज़ पार्टिसिपेट वाले आगे आए, कितने आगे आए x जितने। गर्ल्स पार्टिसिपेंट्स ली, आगे आए, कितने आगे आए y। मैंने दोनों को गिन लिया, बॉयज़ को गिना, गर्ल्स को गिना, टोटल कितने हो गए 10 स्टूडेंट्स। मतलब कि भाई बॉयज़ और गर्ल मिला के 10 स्टूडेंट्स है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। उन लोगों ने बोला है कि भाई टोटल 10 स्टूडेंट्स टुक पार्टिसिपेशन, मतलब कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को मिला के टोटल कितने 10 लोग हैं। ये तुम्हारे दिमाग में मैं डाल ही नहीं सकता। कोई यहाँ पे कोई मगिंग वगिंग चलेगी नहीं, रट्टा मारना, ये पूरा दिमाग का खेल है, इतना तो सोचना ही पड़ेगा। बॉयज़ हमने एक्स एज्यूम किया, गर्ल्स वाई एज्यूम किया, उन्होंने बोला कि भाई 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब कि दोनों को मिला के 10 लोग हैं जो कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं, क्विज देने जाएंगे। ठीक है, इसके पहले के सम में वैसा नहीं था कि 3 बॉल 2 बैट तो 3x 2y, वैसा नहीं है यहाँ पे। अब आगे, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। गर्ल्स 4 ज़्यादा है, पार्टिसिपेशन की ना, उसमें गर्ल्स 4 ज़्यादा है, बॉयज़ कितने हैं x, बॉयज़ हमारे हैं x जो पार्टिसिपेंट किए हैं, लेकिन गर्ल्स कितनी होगी, जितने बॉयज़ है उससे 4 ज़्यादा, बॉयज़ कितने हैं x, तो गर्ल्स कितनी होगी उसमें 4 और ऐड करो, 4 स्टूडेंट्स और ऐड करेंगे तब जाके नंबर ऑफ़ गर्ल्स मिलेगी, और नंबर ऑफ़ गर्ल्स को हमने क्या बोला है y। तो गर्ल्स कितनी है, जितने बॉयज़ है उससे 4 ज़्यादा है, 4 गुना नहीं, 4 टाइम्स नहीं लिखा है, 4 मोर, 4 ज़्यादा है। 4 टाइम्स लिखा होता तो मैं 4 इंटू एक्स लिख देता, बट हियर y इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है, गर्ल्स इज मतलब इज इक्वल टू 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। 4 प्लस एक्स लिखो या x प्लस 4 लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। तो चलो ये दूसरा इक्वेशन बन गया। दोनों को ग्राफिकली सॉल्व करना है, किसी एक को उस साइड ले जाता हूँ, तो चलो y उस साइड, किसी को भी ले जाओ, तो y उस साइड, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस वाई, पुट y इक्वल टू 0, जो कर रहे हैं हम वही, 0 रखूँगा तो x कितना मिलेगा, x मिलेगा 10। फिर पुट y इक्वल टू 1 रख देता हूँ, चलो y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 रखूँगा तो x आएगा 10 माइनस 1 9, मिल गया 2 पॉइंट, चलो मिल गया। ये क्या है y इक्वल टू एक्स प्लस 4, वाई इक्वल टू बाकी सब दूसरी साइड, इसमें तो पहले से ही है, तो इसमें मैं रखूँगा x की वैल्यू, पुट x इक्वल टू कोई भी वैल्यू, x 0 तो y आएंगे 4। अब मैं रखूँगा पुट x इक्वल टू 1 रखो यहाँ पे, तो y कितना मिलेगा, फटाफट अभी तो ये सब। सो वी हैव 2 टेबल्स, पहले इक्वेशन में y0 x 10, y0 नीचे 0 लिखना, ऊपर मत, x 10, y1 x 9, xy, x0 y4, x0 y4, x1 y5, y5 हो गया। ग्राफ की बारी आ गई। हाँ, तो ग्राफ में नंबर लिखने से पहले देख लेने का, x 9 10 0 1 मतलब 10 तक तो जाना है, y 0 1 4 5 तक जाना है, मतलब 10 तक जाना है, तो चलो 1 2 3 4 ही दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस में तो कोई वैल्यू है ही नहीं, फिर भी चलो लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत हो गया, पर आपको दिखेगा नहीं, 1 2 3 7 8। अब हमको इस बार है ना फाइंड भी करना है वैल्यू, तो एकदम परफेक्ट आंसर आना हो तो ग्राफ पेपर एकदम बेस्ट रहेगा, इसमें थोड़ा अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, फिर भी चलो लिखते हैं। तो
पॉइंट्स 10 0 x 10 y 0, ये वाला पॉइंट x 9 y 1 x 9 y 1, तो ये दोनों जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। जॉइन these 2 points, we have first equation. x प्लस वाई इक्वल टू 10, पहला वाला आ गया। सेकंड के लिए पॉइंट्स है x 0 y 4, x 0 y 4, x 0 y 4 मतलब y एक्सिस पे आएगा, एंड x 1 y 5, x 1 y 5, ये वाला पॉइंट, दोनों को ज्वाइन करूँगा। ये हो गया सेकंड इक्वेशन y इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया, रिप्रेजेंटेशन ख़त्म। अब हमको फाइंड भी करना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, वैसा बोला है, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा पता है? ये हमारा आंसर, दोनों लाइन जहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, वो हमारा आंसर, ये पॉइंट हमारा आंसर है। ये पॉइंट मतलब इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट देखो, वो हमारा एक्स का आंसर है। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या है? 3 से थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्ट 3 आएगा। ग्राफ पेपर में देखोगे तो एग्जैक्ट 3 आएगा। एक्स इक्वल टू कितना आएगा? 3, एंड वाई इक्वल टू 7 से थोड़ा नीचे दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्ट 7 ही आएगा। वाई इक्वल टू 7, ये हमारा आंसर है। मतलब कि x हमने किसको एज्यूम किया था? नंबर ऑफ बॉयज इज x, नंबर ऑफ बॉय, नंबर ऑफ गर्ल्स, जो हमको फाइंड करना था, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज हमने x एज्यूम किया था, जो आंसर आया है 3, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज y एज्यूम किया था, जो आंसर आया है 7। तो पार्टिसिपेट करने वाले में से 3 बॉयज़ है, 7 गर्ल्स है। हो गया टोटल 10। क्वेश्चन में लिखा था 10, मतलब हम राइट है। क्वेश्चन में ये भी लिखा था कि 4 गर्ल्स ज़्यादा है, तो देखो बॉयज़ है उससे ज़्यादा, उसमें 4 ऐड करेंगे तब जाके गर्ल्स आएगी, मतलब 4 गर्ल्स ज़्यादा है कंपेयर टू बॉयज़, तो मतलब हमारा आंसर राइट है। मतलब कि ये अगर हम ऐसा लेते कि भाई एग्जैक्ट आंसर 3 से ज़्यादा है, सपोज़ 3.1 ले लिया, तो मैं ऐसा लिखता नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 3.1, 3.1 बॉयज़ ने पार्ट लिया। अरे भाई या तो 3 लेंगे पार्टिसिपेट या तो 4 लेंगे, 3.1 क्या होता है? तो ग्राफ पेपर में तो एग्जैक्ट 37 आ जाएगा। तो रिप्रेजेंट करने के बाद दोनों लाइन जहाँ पे मिलती है ना, वो हमारा आंसर। एक्स देख लो, वाई देख लो, बस इतना ही करना है। एक एक्स्ट्रा स्टेप बोले कि भाई फाइन, या तो फिर ऐसा बोले सॉल्व ग्राफिकली, तो ग्राफ ड्रॉ करो, दोनों लाइन जहाँ पे मिल रही है उस पॉइंट का एक्स और वाई देख लो, आंसर आ गया। चलो एक और हम ऐसा देखने वाले हैं इसी एक्सरसाइज में ग्राफिकली मेथड। तो सेकंड क्वेश्चन तो मैंने होमवर्क दिया है, सेकंड क्वेश्चन। तो अब एक लास्ट ग्राफिकल मेथड हम देखने वाले हैं, लास्ट वाला, दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 7। जी हाँ, डायरेक्ट 7 है, बीच में थोड़ी अलग सम्स है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। मतलब चलो आधा काम तो ऐसे ही ईजी हो गया। यहाँ पे तो इक्वेशन रेडीमेड है, इक्वेशन बना के ही दिया है। पहले के 3 सम्स में इक्वेशन हमको बनाना पड़ा था एज्यूम करके, यहाँ पे इक्वेशन रेडीमेड है। तो चलो ड्रॉ द ग्राफ, चलो यहाँ तक करते हैं, फिर डिटरमाइन आगे देखते हैं। तो यहाँ तक पढ़ा, हम यहाँ तक करते हैं। पहला इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई उस साइड प्लस वाई प्लस ऑन अनदर साइड माइनस 1, ठीक है। मैंने बोला वैसे x या y किसी एक को इस साइड रखो, बाकी सबको दूसरी साइड जाने दो।
अब हम करते हैं पुट y इक्वल टू 0, चलो y इक्वल टू 0 रखता हूँ, तो 0 रखूँ, 0 माइनस 1, x आएगा -1। अब मैं रखता हूँ पुट y इक्वल टू 1 रख देता हूँ, y इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0। तो इसका हमारा टेबल बन गया y0 x माइनस 1, y0 x माइनस 1, y1 x0, y1 तो x0। चलो ये बन गया। सेकंड इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। चलो -12 अनदर साइड +12, 2y अनदर साइड -2y, 3 भी उस साइड, तो 12 माइनस 3y 2y अपॉन 3। चलो अब रखते हैं वैल्यू, पुट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 रखता हूँ, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 12/3 मतलब x आ गया 4। तो इसके टेबल में फर्स्ट वैल्यू x4, तो y कितना है, 0। अब एक और वैल्यू चाहिए, तो पुट y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 यहाँ पे रखना है, 2 इंटू 1 तो 2, 12 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा 10, तो x क्या आएगा 10/3। अब ये तो पॉइंट में आएगा, अरे पॉइंट में आ रहा है, तो कोई बात नहीं, 10/3 मतलब क्या होगा पता है, 3.3333 चलता ही जाएगा। इसको ग्राफ में बता दो, या तो फिर हमको पॉइंट में नहीं चाहिए, मज़ा नहीं आ रहा पॉइंट में, तो y इक्वल टू 1 नहीं, y इक्वल टू ऐसी कोई वैल्यू रखो जिससे इसका आंसर पॉइंट में ना आए, ऐसी कोई वैल्यू रखो। और अब फर्स्ट में सोचो कि भाई इसमें y की वैल्यू क्या रखूँ, तो अगर हम y इक्वल टू यहाँ पे 3 रखेंगे, तो y इक्वल टू 3, 2 इंटू 3 6, 12 माइनस 6 तो 6, 6/3 तो 2, पॉइंट में आंसर नहीं आया, तो x2 y3। ये भी चलेगा, y1 तो x3.33 चलेगा, पर पॉइंट वाला चाहिए नहीं मगजमारी, तो चलो एक ऐसी वैल्यू रखो जिससे x का आंसर पॉइंट में ना आए, तो मैंने रख दिया। y इक्वल टू 2 रखता ना तो भी आंसर पॉइंट में आता, तो मैंने रखा है y इक्वल टू 3। बाकी ये भी चलेगा ही, फिर से बोल रहा हूँ। नाउ ग्राफ, तो इस बार तो छोटे छोटे पॉइंट्स है, तो छोटा ग्राफ भी चल जाएगा। तो y एक्सिस, x एक्सिस 1 2 3 1 2 3 -1 -2। चलो फर्स्ट पॉइंट -1 0, x -1 y 0, दिस वन पॉइंट, x 0 y -1, x 0 y +1 है, x 0 y 1, ये वाला पॉइंट। चलो दोनों को ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। कौन सा इक्वेशन था, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। नाउ सेकंड टेबल, x4 तो y 0, x4 तक जाना पड़ेगा भाई, x4 y 0 ये वाला पॉइंट, x2 y3, x2 y3 यहाँ पे कहीं पे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन तो ये आएगा, शायद x2 और y3 आएगा शायद, अगर ग्राफ पे ड्रॉ करे तो x लगभग 2 और y 3 है, जो हमारा ये पॉइंट है वही ये आएगा। पर यहाँ पे फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसिस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, और द वर्टाइस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइंस, ये दोनों लाइन्स है, एंड द एक्स एक्सिस। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइस ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के वर्टाइसिस,
मतलब जो नॉर्मल ट्राइंगल होता है ना, उसके ये 3 पॉइंट हमको फाइंड करने हैं। किससे बन रहा है अपना ट्राइंगल? किससे बन रहा है? लाइन और एक्स एक्सिस से। ये दोनों लाइंस एंड एक्स एक्सिस से, मतलब ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। एंड सेट द ट्राइंगुलर रीजन, सेट भी करना है। तो चलो पहले सेट कर देता हूँ। ऐसा सिंपल हल्के हाथों से पेंसिल से सेट कर देना है बस, और कुछ नहीं। और ये 3 वर्टाइसेस हमको लिखने हैं। पहले नाम दे देता हूँ, चलो ए बी एंड सी। 2 लाइन और एक्स एक्सिस से जो ट्राइंगल बन रहा है उसके वर्टाइसेस। तो बी तो इजी है, बी वाला मतलब यहीं पे है। कौन सा है? -1 0, जो हमारा ये वाला पॉइंट है वही है। सी भी इजी है, सी पॉइंट यहाँ पे। एक्स 4, एक्स क्या है 4, और ये एक्स एक्सिस पे है तो वाई क्या आएगा 0, मतलब ये वाला पॉइंट ही अभी हमने किया था। व्हाट अबाउट ए? दोनों लाइन मिल रही है वहाँ पे, तो ग्राफ पेपर पे करोगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा, और वो शायद यही पॉइंट आएगा जो हमने वो बताया था, 2 3 आएगा। कौन सा आएगा? 2 3, वो आप चेक कर लेना कौन सा आ रहा है, x2 y3। तो डिटरमाइन द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय, पूरा पढ़ने का, किससे बन रहा है? दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से। ये हमारी दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से ट्राइंगल बना, उसके वर्टाइसेस 1 2 एंड 3 वो तीनों लिखने हैं, तो मैंने लिख दिए। ओके, तो ये थी ग्राफिकल मेथड। अभी तक हमने 2 लेक्चर मिला के एक ही मेथड देखे, रेडी सर, ग्राफिकल मेथड। जो मैं बोलने जा रहा हूँ वही पूरे दोनों लेक्चर का सबसे मेन पार्ट है, द लास्ट मिनट जो है, कि ग्राफिकल मेथड पूछते नहीं है। जी हाँ, बोर्ड में ग्राफिकल मेथड आती नहीं है। ओके, इफ़ यू वांट टू मेक अ स्कोर अबो 80, चलो अबो 80 भी नहीं, अबो 90 प्लस आने तभी ये मेथड प्रॉपरली करना। बाकी तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, आगे हम देखेंगे 3 मेथड दिखने वाले, वो 3 में से कोई एक मेथड पूछते हैं, क्योंकि ग्राफिकल मेथड में टाइम बहुत जाता है, ये सब टाइम वाला, इसलिए वो पूछते ही नहीं है, पूछा ही नहीं आज तक। तो मेरी मानो तो ये सब समझ लिया, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया समझ लिया, ठीक है। एक बार एक्सरसाइज तो हमको लिखनी ही है फेयर बुक में, तो एक बार मस्त लिख लेना समझ के क्या ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद आगे हमको ये देखना ही नहीं है, ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, दिमाग लगाना नहीं है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर से जो भी हम देखने वाले वो सब इंपॉर्टेंस ही है। नेक्स्ट लेक्चर में तो जो हम देखने वाले उसमें से तो बोर्ड में आने ही वाला है, पार्ट 3 जो बनाऊंगा उसमें से तो बोर्ड में मतलब आ गया, वैसा समझ लो, छप गया है उसमें से क्वेश्चन। पर ये ग्राफिकल मेथड काम की नहीं है। ओके।